भारत की अगली पीढ़ी के नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक NGMBT कार्यक्रम को लेकर रक्षा क्षेत्र में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच रूस की प्रमुख रक्षा निर्माता कंपनी युरालवागोंजावोद ने भारत के सामने अपने अत्याधुनिक T-14 अर्माटा प्लेटफॉर्म पर सहयोग और तकनीक हस्तांतरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (TOT) का प्रस्ताव रखा है। हालांकि भारत सरकार या रूस की ओर से इस प्रस्ताव पर किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। T-14 अर्माटा को दुनिया के सबसे आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका अनमैन्ड टरेट है, यानी टैंक की मुख्य गन वाले हिस्से में कोई चालक दल नहीं बैठता। चालक दल के 3 सदस्य टैंक के अगले हिस्से में बने विशेष बख्तरबंद कैप्सूल में बैठते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें आधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, उन्नत सेंसर, नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता और उच्च स्तर की स्वचालित प्रणालियां मौजूद हैं। T-14 में 125 मिमी स्मूथबोर गन लगी है, जो पारंपरिक गोले, गाइडेड मिसाइल और आधुनिक एंटी आर्मर हथियार दागने में सक्षम है। भविष्य में इसे 152 मिमी गन से लैस करने की संभावना पर भी रूस पहले चर्चा कर चुका है। टैंक में लगभग 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जिससे यह कठिन इलाकों में भी तेज गति से संचालन कर सकता है। इस टैंक की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका अवगणित एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS है। ये प्रणाली आने वाली एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेटों का पता लगाकर उन्हें टैंक तक पहुंचने से पहले निष्क्रिय करने के लिए विकसित की गई है। हालांकि किसी भी सक्रिय सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह अभेद्य नहीं माना जाता और वास्तविक युद्ध क्षेत्र में उसकी प्रभावशीलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। रूस की ओर से भारत को मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण की पेशकश इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की नीति पर काम कर रहा है। यदि भविष्य में ऐसा कोई समझौता होता है तो भारत में उत्पादन, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला, रखरखाव और स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि अभी तक दोनों देशों ने किसी अंतिम अनुबंध की पुष्टि नहीं की है। भारत फिलहाल अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV और नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक NGMBT कार्यक्रमों पर भी काम कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म को अपनाने का निर्णय भारत की सामरिक आवश्यकताओं, लागत, तकनीकी हस्तांतरण की वास्तविक सीमा, स्वदेशी उद्योग की भागीदारी और दीर्घकालिक रखरखाव जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भारत के लिए केवल अत्याधुनिक हथियार खरीदना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी तकनीक हासिल करना अधिक महत्वपूर्ण है जिससे भविष्य में देश स्वयं उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म विकसित कर सके। इसी कारण भारत पिछले कुछ वर्षों में सह उत्पादन, सह विकास और स्वदेशी रक्षा निर्माण पर विशेष जोर दे रहा है। ऐसे में यदि रूस का प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो यह भारत रूस रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन सकता है। लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया प्रारंभिक चर्चा के स्तर पर है और किसी भी संभावित समझौते पर अंतिम निर्णय दोनों देशों की आधिकारिक सहमति के बाद ही स्पष्ट होगा।